आगे चौथी आयत, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें बहुत ही बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ओके, क्या किया परमेश्वर ने हमें? क्या क्या दिया है परमेश्वर ने हमें? मतलब यहां के लोग सुन रहे ज्यादा, चलो हम यहां चलते हैं। ओके, क्या दिया परमेश्वर ने हमें? हाँ, वही बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, Exceedingly great and precious promises. वह ध्यान से सुनो, क्यों दी है परमेश्वर ने? Why has God given it to us? It's amazing. ये अद्भुत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this, that through these, English Bible says, बाइबल कहती है इनके द्वारा you can be partakers of divine nature. आप अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ। Who is divine? अलौकिक कौन है? Who is divine? कौन है अलौकिक? God. परमेश्वर अलौकिक है, उसका स्वभाव अलौकिक है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्रतिज्ञाएं दी हैं। वो कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम मेरे जैसे स्वभाव में इस पृथ्वी में जी सकते हो। God is divine, His nature is divine, and God is saying through my promises, through these promises, you can be like me, you can live like my nature on the earth. परमेश्वर को डिप्रेशन नहीं होता। God does not get depressed. परमेश्वर को कैंसर नहीं हो सकता। God doesn't get cancer. परमेश्वर बीमार नहीं पड़ता। God doesn't fall sick. परमेश्वर को डर नहीं लगता। God doesn't feel और afraid. परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके जो स्वभाव है ईश्वरीय, उसके साथ सहभागी हो जाओ। And God has kept all these promises for you so that you through them will be partakers of His divine nature. Amen. So अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, पहला तरीका अपनी चंगाई 100% ग्रहण करने का। If you are writing, write down the first way to receive your healing 100%. Amen. Find a promise in the word that covers your case. वचन का एक वायदा खोज लो, ढूंढ निकालो जो आपके मुकदमे को सेटल करता है, आपके केस को सेटल करता है। हाँ, कुछ भी जो चल रहा है, Whatever वो is happening. प्रतिज्ञा ढूंढो जो आपके लिए है। Find out a promise that is for you. क्योंकि 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं। Because there are 7,000 promises. अगर चंगाई चाहिए If you need healing, तो चंगाई की प्रतिज्ञाएं ढूंढो। then find the promises of healing. लोकेट करना आपका काम है, It's your job to find them. ढूंढना आपका काम है। It's your responsibility to find them. Put Proverbs 4:22. नीति वचन 4 उसका For 22। they are life to those who find them. जो उसे ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है। वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं। Stop. अगर आप प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लेते हो तो वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए क्या हैं? जीवन है। It's talking about the promises of God. If you are able to find the promises of God, they will be life to you. And और health to all their flesh. उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का कारण होगा। और ये जो शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू वर्ड मार्पे है, MARPEH, मार्पे, जिसका शब्द है दवाई। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा ढूंढ लेते हो, वो आपके सारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है। The word health, it is the word marpe, which means medicine. If you find the word, it will act like medicine for your entire body. सी कई लोग कैसे करें, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे। Many people say, Lord heal me, Lord heal me, Lord heal me. Rather than standing on a promise. एक वायदे पे खड़े होने की जगह। Amen. अगर 100% अपनी चंगाई देखना चाहते हो, If you want to see your healing तो 100%, आपकी भी एक भागीदारी है। then you have a responsibility. आपको क्या करना है? You have a part to play. प्रतिज्ञा ढूंढो अपने आप। You have to find a promise. Amen. अपनी प्रार्थनाएं उस प्रतिज्ञा के अनुसार करो। Make your prayers according to that promise. उस प्रतिज्ञा के ऊपर अड़िग हो जाओ। Be unshaken on that promise. Amen. So आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ढूंढना है। You have to find those promises. दूसरा, सेकंड की, उसके बाद उस पर मनन करना है और घोषणा करनी है जब तक उस एरिया में आपका फेथ डेवलप नहीं हो जाता या विश्वास डेवलप नहीं हो जाता। Then you have to meditate and declare until your faith is built up in that area. Amen. मैं आपको गवाहियों के बाद गवाहियां बता सकता हूं जिसमें लोग वचन के ऊपर खड़े हुए
और जिनको डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने जिंदा रहने के लिए, आज 40 साल हो गए और आज भी जिंदा है। I can tell you testimonies after testimonies where doctors had said the person will live 2-3 months, but they stood on the word and they are still alive after 40 years. और कई लोग जो केवल एक मीटिंग में गए और नहीं चंगाई मिली और उदास होकर घर आ गए और मर गए, ना जानते हुए कि चंगाई उनका प्रतिफल था। And some people, they went to a meeting, they did not get healed, were disappointed, came back and died in that sickness, not knowing that healing was their portion. Amen? बोलो मेरी जिम्मेदारी है। Say, it is my responsibility. Amen? चंगाई को ग्रहण करना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने पहले ही अपनी चंगाई को अपनी कलीसिया के ऊपर रिलीज कर दिया है। To receive healing is your responsibility. God has already released healing on his body. एक परमेश्वर के दास हैं और अब वो प्रभु के पास चले गए और उनकी वाइफ जो थी, जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको पता चला उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है। A man of God who's going to be with the Lord, when his children were small, they found out his wife had cancer. और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत चंगाइयां करता था। And God was healing many people through him. मगर उन्होंने जितनी बार भी अपनी बीवी के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, वो गिफ्ट से नहीं चंगा कर पाए अपनी वाइफ। But every time he prayed for his wife, he could not heal her through the gifts. और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है आपकी वाइफ के ऊपर। And the doctor said there's very little time left for your wife. सो उनकी वाइफ ने क्या किया? So what his wife did, उन्होंने सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में चंगाई की वो निकाली she took out all the healing promises from the Bible. और हर रोज जब वो सुबह उठती है, और आज भी And every day she woke up, when she woke up, and even today, वो सबसे पहले उनकी घोषणाएं करना सीखा उन्होंने। she learned to first declare those promises. उनको लिखना सीखा। She learned to write them down. लिखती रही, बोलती रही, लिखती रही, उनको अपने मन में डाल दिया। She kept on writing them, speaking them, writing them. परमेश्वर का वचन कहता है, out of the abundance of your heart your mouth will speak। She put them in her heart, and Bible says तुम्हारे दिल की बहुतायत से तुम्हारा मुंह बोलता है। Amen? और जब उनका टेस्ट कराने के लिए ले गए, जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर और फैल गया शरीर। When they took her for the test, doctor said your cancer has spread even more in your body. See, ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। See, this is the time when many believers give up and think God has not done it for us. विश्वास परखा जाएगा। Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा। Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। Your faith will be tested. The Bible says in that time of testing, hold on to your confession. बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते। Many people quickly change their confessions when they don't see the things happening according to them. वो घोषणा करती रही, She kept on घोषणा declaring. करती रही। Kept declaring. फिर डॉक्टर के पास गए, Then they went to the डॉक्टर ने doctor. कहा और फैल गया है कैंसर। Doctor said it's spread even more now. उन्होंने कहा कोई बात She said, नहीं, "Doesn't मैं जब matter. तक जिंदा हूं तब तक मैं वचन की घोषणा करूंगा। As long as I live, I will declare the word. अरे अगर कोई विश्वासी मर भी गया तो भी जयवंत योद्धा की तरह जाएगा, एक कायर की तरह नहीं जाएगा। Even if a believer died, they will go back like a champion, a warrior, not like a coward. आमेन। दया मेरे पे दया दिखा, उसकी तरह नहीं जाएगा, एक घोषणा करते हुए जाएगा कि यीशु मसीह जीवित है। They will not go as someone seeking sympathy. They will go as declaring that Jesus is alive. आमेन। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वचन पे खड़ा हो और उसके लिए वो ना हो। But this cannot be that someone would stand on the word and it will not happen for them. यही शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है। वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे, उसके वचन की ईमानदारी पे। This is the biggest trick of the enemy. He wants you to doubt the integrity of God, His word. सो वो घोषणा करती रही। डॉक्टर ने कहा था मर जाएंगे 3 महीने में, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। उसके बाद वो गई टेस्ट कराने। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया बोला भैया आप कौन हो, क्योंकि इतना स्वास्थ्य खून तो हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। Doctor said she would die in 2-3 months, but she was alive after 6 months. After the year, she went for blood test. The doctor said, "Who are you? We have never seen such healthy blood in our life." अब वो 88 साल की हो गई हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए मगर वो आज भी जिंदा हैं। Now she is 88 years old. Her husband has gone to be with the Lord, but she is still alive. आमेन। आप जानते हैं अमेरिका में एक वॉइस ऑफ हीलिंग नाम का एक रिवाइवल आया चंगाई का। A revival came in America with the name Voice of Healing. बहुत सारे उसमें परमेश्वर के दास थे जो हीलिंग इवेंजलिस्ट थे, जिनको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। Many men of God were healing evangelists in that move that God used mightily. बट उसमें से कई ऐसे हीलिंग इवेंजलिस्ट थे जो खुद बीमारी से चले गए। But many of those healing evangelists themselves died in sicknesses. और केनेथ ई हेगिन जो परमेश्वर के एक दास थे, उन्होंने उनको कहा
कि जब तुम मर के चले जाओगे मैं तब भी खड़ा होकर सेवकाई कर रहा हूंगा, क्योंकि तुमने अपनी सेवकाई एक गिफ्ट के ऊपर खड़ी करी है, मेरी सेवकाई परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी है। And Kenneth Hagin, a man of God, told them that even after you die and you go away, I will still be standing strong because you have made your ministry, your life on a gift. I have made my life on the word of God. इसीलिए विश्वास को डेवलप करना बहुत जरूरी है। This is why it is important for us to build our faith. Amen? बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ गवाहियां बता रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास डेवलप हो परमेश्वर के वचन के ऊपर। I'll tell you some testimonies so your faith can be built on the word of God. यहां है आपका छुटकारा, This is where your deliverance is. यहां है आपकी चंगाई। This is where your healing is. Amen? Amen. वचन में है सब कुछ। Everything is in the आपका word. छुटकारा वचन में है, Your deliverance is in आपकी the word. चंगाई वचन में Your है। healing is in the जिस word. दिन आप इस बात को जान लोगे, जिस तरीके से आप बाइबल पढ़ते हो वो बदल जाएगी। The day you will know this, the way you read the Bible will change. पास्टर पॉल योंगी चो, जिन्होंने सबसे बड़ी दुनिया की कलीसिया बनाई, अब वो प्रभु के पास जा चुके हैं। Pastor Paul Yungichu, who built the biggest church in the world, now he's gone to be with उनके the Lord. चर्च में एक औरत थी जिसको माउथ कैंसर था, There was a woman in their church who had mouth cancer. और वो आई, बोला पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करी उन्होंने और कोई फर्क नहीं पड़ा। She came and said, Pastor, pray for me. He prayed, nothing और happened. फिर आई, फिर प्रार्थना करी, She came again, he तो वो prayed again. कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती बहुत थी So she used to complain, grumble a lot. कि क्या हो गया पास्टर, इतने लोग चंगे हो रहे हैं चर्च में, मेरे साथ क्यों नहीं परमेश्वर कर रहे हैं। What is happening, Pastor? So many people are being healed in the church. Why is उन्होंने God not इतना healing me? परेशान कर दिया। She bothered him so much. हाँ, कुछ लोगों के पास ये ग्रेस होता है पास्टर को बहुत। Some people have this grace to bother their pastor. वो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, उन्होंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा इस औरत का, वरना ये मुझे ऑफिस में बैठने नहीं देगी। She bothered him so much that he said, I have to do something, otherwise she will not let me sit in my उन्होंने कहा office. बहन, He said, Sister, यशाया 53:5, आइजाया 53:5 10,000 बार लिख के आओ एक रजिस्टर में। take a register and write down Isaiah 53:5 10,000 times. और वो पूरा कैंसर उसके मुंह में दिखाई देता, And there was cancer in her mouth, it was visible. और वो गई She went, और वो लिखने लगी। she began to और write. उन्होंने कहा जैसे जैसे हर बार जब तुम लिखोगे तो उसकी घोषणा भी करोगे। And he told her, every time you write, also declare the same thing you're writing. लिखो और घोषणा करो, लिखो और Write घोषणा। and declare. Write and declare. कुछ हफ्ते बाद वो औरत आई उनके ऑफिस में खुशी से भरी हुई, After some weeks, this woman came into her office filled with joy. कहती पास्टर मैंने 10,000 बार लिख दिया ये। She said, Pastor, I have written it 10,000 और times. जब उन्होंने उसकी शक्ल को देखा, बोला बहन तेरे मुंह में तो कोई कैंसर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कब वचन को लिखते लिखते घोषणा करते करते वो चंगी हो गई। When he saw her, he said, Sister, you do not have any cancer in your mouth. She did not even realize when she was healed while speaking and declaring the word. आमीन। मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि जब ये हीलिंग सर्विस खत्म भी हो तब भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जब आप घर जाओ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े हो जाओ और उसको घोषणा करना शुरू करो। Why am I teaching this? Because you have a responsibility. After this healing service is over, you go back home, still stand on the word of God and learn to take your healing. एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए A man of God went into a meeting. और वहां पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। The pastor of that church told them that there's a young guy from the church who's on ICU on the ventilator, and the doctors are saying we have to switch off the ventilator and this young chap will die. और वो हॉस्पिटल गए He went to the hospital उस कलीसिया के पास्टर के साथ। with the pastor of the church. डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। The doctor said you have 2 minutes in the ICU. सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए, The moment he went into the ICU, उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था। मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था। he saw the young man, he would take a breath and then stop for some time and then release the breath slowly. He had struggle even breathing. और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। The doctors had told the family, be ready, this child will not survive, this young man will तो not जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया। The moment he was about to pray for her, he turned and saw his wife. She was barely 21 years old. They had recently gotten married and his heart was filled with compassion. सो वो उस लड़की के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। So he did not go to pray for उन्होंने the young. चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। He turned his chair toward this young girl and said, daughter, hear me carefully. उन्होंने कहा क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? Do you want that your husband should live? उसने कहा हाँ। She said yes.
लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, Psalm 118 वर्स। उन्होंने कहा मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा। He told her to declare that my husband will not die, my husband will live and declare the works of the Lord. क्या लिखा है वचन में? What does it say? ये वचन है। This is the word. Amen.